नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, हमने केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित आपको एक जनरल जानकारी दी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि एडमिशन कैसा होता है, और उसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दी। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालयों में, वो क्या होता है। तो दोस्तों, इस पर चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल गर्ल चाइल्ड जो एडमिशन होता है वो एक स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालयों में। इसका मेन मोटो है कि जो लड़कियों की शिक्षा है, मतलब जो बच्चियों की शिक्षा है, उनको प्रमोट करना ज़्यादा से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट विथ नो अदर सिबलिंग। ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ एक इकलौती संतान हो, वो लड़की हो और उस लड़की के कोई और भाई बहन ना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही संतान हो माता पिता की, वो लड़की हो और कोई भाई बहन ना हो। अब दोस्तों, ये देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड होती हैं। तो सबसे पहले क्लास 1 में पर सेक्शन 2 सीट्स रिजर्व होती हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास 1 में किसी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में 4 सेक्शन हैं, तो पर सेक्शन 2 सीटें जो होती हैं वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो अगर 4 सेक्शन हैं तो 2 2 2 2 यानी कि 8 सीटें क्लास 1 में रिजर्व होंगी, पर सेक्शन 2 सीट्स। उसके बाद क्लास 6 से ऊपर की क्लासेस के लिए, क्लास 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6 से ऊपर की क्लासेस के लिए मैक्सिमम 2 सीट रिजर्व होती हैं पर क्लास। इसमें सेक्शन की बात नहीं है, इसमें क्लास की बात है। जैसे कि क्लास 6 में 2 सीट रिजर्व होंगी, क्लास 7th में 2 सीट रिजर्व होंगी, क्लास 8th में 2 सीट रिजर्व होंगी। इसी तरीके से आगे क्लासेस के लिए 2-2 सीटें जो हैं वो रिजर्व होती हैं पर क्लास। और दोस्तों, यहाँ पर ट्विन गर्ल का मतलब होता है जुड़वा बहनें। मान लीजिए किसी पेरेंट्स की जुड़वा बेटियां हैं, तो उनका भी जो एडमिशन होता है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत ही माना जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से कोई फॉर्म भरा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरा जाता है। कक्षा 1 में जब आप फॉर्म भरेंगे अपने बच्चे का, तो आपको नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन जब आप जेंडर में, यानी कि लिंग चूज करते समय जब आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे, तब आपके सामने सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो ऑप्शन है वो खुलकर आ जाता है कि क्या आपकी जो बेटी है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है। अगर है तो आप वहाँ पर हाँ टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप वहाँ पर नहीं टिक करेंगे। और इसी तरीके से जब आप हाँ टिक करते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड में हाँ टिक करते हैं, तो फिर आपसे ये भी पूछता है कि क्या आपके पास मतलब जुड़वा बेटियां हैं। मतलब अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स जिनके जिनके पास जुड़वा बेटियां हैं वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत आती हैं। तो फिर ये भी पूछेगा कि क्या आप जो है जुड़वा बेटियों का फॉर्म भरना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो अगर हाँ है तो आपको वहाँ पर हाँ टिक करना होगा, अगर नहीं है तो आपको वहाँ पर नहीं टिक करना होगा। तो इस तरीके से सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो है वो फॉर्म भरा जाता है। बाकी का पूरा जो प्रोसेस होता है एक नॉर्मल फॉर्म की तरह होता है। लेकिन जब आप जेंडर चूज़ करते हैं, वहाँ अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में यस टिक करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो एक स्पेशल प्रोविज़न एडमिशन में चला जाता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत चला जाता है। और आपका एडमिशन जो है उसमें आपके बच्ची की जो एडमिशन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि फॉर्म कैसे भरते हैं। अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात है। इन केस ऑफ ट्विन गर्ल्स, अगर जुड़वा बहनें हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज वन एडमिशन। तो जुड़वा बहनों का जो एडमिशन होगा उसको एक एडमिशन माना जाएगा। यानी कि जो 2 सीट्स रिजर्व होती हैं, भले ही 2 बहनों का एडमिशन हो रहा है, लेकिन सीट जो है वो एक ही मानी जाएगी, एक सीट जो है वो खाली रहेगी। इसके बाद वाइल ड्राइंग द लॉट, द नेम ऑफ बोथ गर्ल्स ट्विन शुड बी रिटन ऑन अ सिंगल स्लिप इंटरलिंक। तो जब भी लॉटरी का रिज़ल्ट निकलेगा, उसमें जो दोनों जुड़वा बहनें हैं उनका जो नाम है वो एक सिंगल स्लिप पे ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही एडमिशन माना जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, तो दोनों का जो नाम है वो एक ही पर्ची पर लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि
अगर मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा गया सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में, तो जितनी सीट्स हैं अगर उससे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं तो इस कैटेगरी में फिर एडमिशन कैसे होगा? तो इस कैटेगरी में वहाँ पर जो प्रायोरिटी कैटेगरी है, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, तो फिर वहाँ पर प्रायोरिटी कैटेगरी देखेंगे कि प्रायोरिटी के बेसिस पर फिर जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो बात थी वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में थी। तो दोस्तों अगर आप ऐसी सिंगल गर्ल चाइल्ड के माता पिता हैं तो आप अपनी बच्ची का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में ज़रूर भरें। इसमें ज़्यादा एडमिशन होने का चांस रहता है और बहुत आसानी से एडमिशन होने का चांस रहता है। तो ये जो फैसिलिटी आपको दी जा रही है इसका लाभ ज़रूर उठाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एडमिशन से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।